हेलो बच्चों, एके कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय। इनकम फ्रॉम सैलरी, इसका टैक्सेबल इनकम कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताएंगे। आज इसका एक हम एकदम क्लियरली उसका फॉर्मेट उसको समझा देते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा। सैलरी के लिए दो पार्टी का होना जरूरी है। सैलरी के लिए दो पार्टी, जैसे देखिए, एक है इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर हो गया हमारा, एक होता है एम्प्लॉयर, एक होता है इम्प्लॉई। सैलरी में दो पार्टी होता है, एक होता है एम्प्लॉयर, एक होता है इम्प्लॉई। एम्प्लॉयर क्या होता है? नियोक्ता या मालिक हुआ, और इम्प्लॉई कर्मचारी। ये जो इम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर के यहाँ काम करता है, उसके बदले में उसको रेमुनरेशन मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है, उसी को सैलरी कहते हैं, ठीक है। तो इसी सैलरी को हम लोग सैलरी का टैक्सेबल इनकम निकालेंगे। जनरली लोग क्या समझते हैं सैलरी मतलब क्या हुआ कि कोई भी कहीं का कोई कर्मचारी कोई एम्प्लॉई काम करता है, उसको महीने में 10,000 पर मंथ सैलरी मिला, ठीक है, तो उसी को सैलरी समझते हैं। लेकिन सैलरी में बहुत सा चीज आपको शामिल होता है। सैलरी जो होता है उसमें बहुत सा चीज इंक्लूड होता है। उसके बाद टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद ग्रॉस सैलरी निकालेंगे, ग्रॉस सैलरी के बाद कुछ डिडक्शन मिलता है, उसके बाद क्या टैक्सेबल सैलरी निकलेगा। तो सैलरी में कौन कौन आइटम आता है उसको आज बता देते हैं। जैसे एक फॉर्मली समझा देते हैं। सैलरी में पहले आएगा बेसिक सैलरी आएगा, बेसिक सैलरी के बाद आएगा आपको डियरनेस अलाउंस, डियरनेस पे आएगा, फिर बोनस आएगा, कमीशन आएगा। इसी प्रकार से बहुत सा आइटम आता है, जिसका एक सिस्टमेटिक वे में हम लिख दिए हैं, उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी बता समझा देते हैं, तो ठीक है, जरा देखिए। तो हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी निकालने के लिए टैक्सेबल इनकम, सैलरी का टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए कौन कौन सा आइटम आता है सैलरी के अंतर्गत, उसको लिखना है, ठीक है, जानना है। तो पहले इसका देखिए कि फॉर्मेट बनाते हैं, एक फॉर्मेट हो गया, कर दिए पूरा इसका फॉर्मेट हो गया। देखिए, पहले लिख लीजिएगा स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ, होगा राम श्याम सुहन मोहन फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26, 2025-26 लिख लेना है। पर्टिकुलर अमाउंट, सैलरी में क्या क्या आइटम आता है उसको आप जान लीजिए। पहला आएगा बेसिक सैलरी, जो भी होगा उसको लिख लीजिएगा। डियरनेस अलाउंस और डियरनेस पे, डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता या डियरनेस पे, ये क्या होता है आपको? महंगाई वेतन, ये फुल्ली टैक्सेबल है। यहाँ जो भी आइटम दिखाया जाएगा वो टैक्सेबल पोर्शन होगा, जो आइटम दिखाया जाएगा इसके अंतर्गत वो टैक्सेबल इनकम आएगा। तो उसके बाद है बोनस। ये बोनस क्या होता है आपको? सैलरी के अलावा मान लीजिएगा आपको कोई कंपनी ने अधिक प्रॉफिट कमाया, या क्या आपको, या मान लीजिए दुर्गा पूजा है, या आपको काली पूजा है, कोई पूजा है, उसमें कंपनी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देता है पर्व त्योहार में, फेस्टिवल में, उसको बोनस कहते हैं, ठीक है। तो ये बोनस वो भी सैलरी में आएगा। कमीशन, कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉय क्या करता है, कंपनी का गुड्स बेचता है, उसके बाद में कुछ कमीशन बेच मिलता है गुड्स सेल करने में, वो भी आपको सैलरी में आएगा। कमीशन, पेंशन, ये पेंशन क्या होता है? जब कोई, ये पेंशन अलग चैप्टर इसका, ठीक है। पेंशन मतलब होता है कि जब एम्प्लॉय रिटायर कर जाता है, कर्मचारी रिटायर कर जाता है, तो उसको पर मंथ एक फिक्स अमाउंट मिलता है, उसको पेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंशन। इसका टैक्सेबल पोर्शन, क्योंकि पेंशन का कैलकुलेशन किया जाता है, उसको हम लोग बताएंगे डिटेल में आगे चल के। तो पेंशन का टैक्सेबल पोर्शन इसको लिख लेंगे। ग्रेचुइटी, ये भी क्या होता है, जब कोई पार्टनर रिटायर कर जाता है, सॉरी पार्टनर नहीं, कोई अगर इम्प्लॉय रिटायर कर जाता है, कोई इम्प्लॉय जब रिटायरमेंट ले लेता है, तो उसको उसी टाइम कुछ स्पेशल अमाउंट मिलता है, फिक्स अमाउंट, कुछ फिक्स अमाउंट, स्पेशल अमाउंट जाता है, मानी कंपनी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो क्या हो जाता है आपको, उसको ग्रेचुइटी कहते हैं। इसका भी टैक्सेबल पोर्शन लिखेंगे, इसका भी कैलकुलेशन किया जाए। कंपनसेशन, कंपनसेशन मतलब क्या होता है? क्षतिपूर्ति। कंपनसेशन मतलब क्षतिपूर्ति। ये क्या होता है कि कभी कभी मान लीजिए कंपनी का स्थिति अच्छा नहीं है, कंपनी क्या कहता है, अपने एम्प्लॉय का रिट्रेंचमेंट करता है, रिट्रेंचमेंट मतलब छटनी करता है, मतलब उसको क्या करता है, वो कंपनी से या गवर्नमेंट अपना नौकरी उसको निकाल देता है, छटनी कर देता है, तो वैसे स्थिति में उसको कंपनसेशन दिया जाता है, एम्प्लॉय को कुछ पैसा अमाउंट कंपनसेशन दिया जाता है। इसका भी कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो कंपनसेशन जो था उसका टैक्सेबल पोर्शन जो भी आएगा वो सैलरी में शामिल होगा। ये जितना मैं लिख रहे हैं इसको जोड़े तो आएगा ग्रॉस सैलरी, याद रखिए क्या कहते हैं, ग्रॉस सैलरी। ज्यादा लंबा नहीं समझना, टिपिकल नहीं बनाना। इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, अर्न लीव का क्या होता है कि जब एम्प्लॉय छुट्टी में रहता है तो उसको उसमें भी आपको वेतन मिलता है, तो उसका इन्वेस्टमेंट करना, नगदीकरण करना, मतलब जो कैश करना, तो जब कैश करेंगे तो उसका जो भी टैक्सेबल पोर्शन होगा वो भी आपको क्या हो जाएगा, सैलरी में शामिल होगा। अलाउंसेस, अलाउंसेस मतलब होता है भत्ता, ठीक है। अलाउंसेस मतलब भत्ता होता है, ये भी इसका भी होता है टैक्सेबल पोर्शन। तो अलाउंसेस बहुत तरह का होता है, उसको हम बताएंगे डिटेल में। अलाउंस का कुछ फुल्ली टैक्सेबल होता है, कुछ पार्टली टैक्सेबल होता है, कुछ
टैक्स फ्री होता है या एग्जेम्प्टेड होता है। तो अलाउंस से क्या होता है, कुछ फुली टैक्सेबल है, कुछ पार्टली टैक्सेबल है, और कुछ क्या एग्जेम्प्टेड है, माने कर मुक्त है, टैक्स फ्री है। तो उस हिसाब से जो भी टैक्सेबल पर्सन है अलाउंसेस का उसका देंगे। अलाउंसेस जैसे हो गया आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, सर्वेंट अलाउंस हो गया, ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया, ठीक है, इस तरह से मेडिकल अलाउंस हो गया। तो अलाउंस बहुत तरह का आता है, इसको भी हम डिटेल में दिखाएंगे। एजुकेशन अलाउंसेस हो गया, ठीक है। परक्विजिट्स, परक्विजिट्स इसका भी टैक्सेबल पोर्शन। ये परक्विजिट्स क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुलाभ। परक्विजिट्स का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए जब एम्प्लॉय कहीं काम करता है तो उसको वेतन के अलावा उसको मिलता है, आपको एक फ्री एकोमोडेशन, रहने का मकान मिलता है, बंगला मिलता है, कार मिलता है, कुक मिलता है, सर्वेंट मिलता है, या गार्डनर मिलता है। अच्छा नौकरी कीजिएगा तभी मिलेगा, चपरासी नौकरी नहीं मिलेगा। बड़े नौकरी में ये सब आपको फैसिलिटी, कार मिलता है, ये सब परक्विजिट होता है। उसका जो वैल्यू होगा उसका टैक्सेबल पोर्शन को हम यहाँ पर शो करेंगे। तो परक्विजिट का भी टैक्सेबल पोर्शन, ठीक है। तो टैक्सेबल ये परक्विजिट क्या होता है, परक्विजिट मतलब क्या होता है, वेतन के अलावा तो एम्प्लॉय को रहने का मकान, कार मिल जाता है, कुक मिल जाता है, ठीक है, सर्वेंट मिल जाता है, फ्री में लंच खाने के लिए मिलता है, ये सब परक्विजिट आता है। इसका जो भी टैक्सेबल पोर्शन होगा उसको हम लोग परक्विजिट में लिखेंगे, ठीक है, क्या टैक्सेबल पोर्शन। यह था प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, वेतन के स्थान पर लाभ। ये वेतन का स्थान पर लाभ क्या होता है, जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय का इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल एक्सेट्रा, इसका पेमेंट कर देता है बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। कौन पेमेंट करता है, एम्प्लॉयर पेमेंट कर देता है अपने तरफ से। इंश्योरेंस प्रीमियम, एलआईसी प्रीमियम वगैरह, तो ये सब होता है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। पेमेंट करना था एम्प्लॉय को, लेकिन एम्प्लॉयर पेमेंट कर देता है। इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन का बिल एक्सेट्रा, ये सब क्या हो गया आपको, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। उसके बाद देख लीजिए, समझिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंप्लॉयर्स, इंप्लॉयर्स मतलब मालिक, नियोक्ता। इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, आरपीएफ मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% सैलरी। ये देखिए ईपीएफ रखा जाता है कहाँ, जहां भी जॉब कीजिएगा उसमें क्या होता है, प्रोविडेंट फंड होता है। उसमें क्या होता है कि जो आपको एम्प्लॉय जब जो जॉब करता है, मान उसका 20,000 रुपया का उसका सैलरी है, 1,000 रुपया वो काट करके प्रोविडेंट फंड में रख दिया जाता है, जिसको बोलते हैं इम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। मान एम्प्लॉय का हर महीने 1,000 रुपया जमा हो रहा है, तो उसको मान लीजिए कि संकट की स्थिति में कुछ प्रॉब्लम हो गया या रिटायरमेंट कर जाता है, तो पूरा जमा पैसा उसको एक बार मिल जाता है, ताकि उसको आर्थिक मतलब क्या मदद मिल सके, ठीक है। तो ये एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय होता है कर्मचारी, ये टैक्सेबल नहीं होता, इसको ध्यान नहीं देना है। उसके साथ साथ क्या होता है, एम्प्लॉय मान लीजिए 1,000 रुपया प्रोविडेंट फंड में जमा कर रहा है, तो एम्प्लॉयर जो होता है मालिक, वो भी अपने तरफ से उसके प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में कुछ रुपया जमा करता है, मान लीजिए 1,000 जमा कर देता है, इसको बोलते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ये टैक्सेबल होता है, और एक लिमिट है इसका, एक लिमिटेड आपको परसेंटेज है, वहां तक वो जमा किया तो ठीक है, उससे ज्यादा अगर जमा कर दिया एम्प्लॉयर तो टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बारे में क्या लिखना है हम लोग, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% सैलरी। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में सैलरी के 12% से अधिक जहाँ हो गया, मान लीजिए सैलरी का 12% 10,000 है, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 11,000 हो गया, तो 1,000 यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इसका कहना 12% तक माफ है, तो मान लीजिए कि 10,000 12% है, सैलरी का 10,000 12% है, मान लीजिए 10,000 रुपया, और इम्प्लॉयर जो है आरपीएफ में क्या ऑर्गेनाइज प्रोविडेंट में 11,000 कंट्रीब्यूशन करता है, 1,000 ज्यादा कर दिया तो 12% जितना भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। इस तरह से इसको समझ लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी भी कुछ आइटम बचा हुआ है जिसको हम लिखते हैं, यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है, इसको भी हम लिखते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, सबको टोटल कर लेंगे, क्योंकि पेज को चेंज कर रहे हैं। आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है, ठीक है, जनरली इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबको टोटल करेंगे, पेज को चेंज करेंगे, तो टोटल जितना भी इसको सम इसको ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने को लेंगे बैलेंस सीएफडी, कैरी फॉरवर्ड, मतलब नेक्स्ट पेज में इसको ले जा रहे हैं, बैलेंस सीएफडी कैरी फॉरवर्ड। इसको डाल लीजिए, फॉर्मेट है, बड़ा सिंपल फॉर्मेट है और बहुत इफेक्टिव फॉर्मेट है, ध्यान रखिए।
तो चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए लगता हो गया अब आपको। बैलेंस सीएफडी कर दिया गया, टोटल टोटल जोड़ दिया गया, जितना आइटम था, जितना सम था, जितना अमाउंट आएगा उसको जोड़ दिया गया। बैलेंस सीएफडी को क्या करेंगे, बैलेंस बीएफडी। बैलेंस बी एफ डी ब्रॉड फॉरवर्ड, ये जो भी फिगर होगा इसको आप लिख लीजिएगा टोटल। कुछ आइटम्स यहाँ पर और लिखते हैं हम लोग, तो इसको याद रख लीजिएगा, इस आइटम को बस दिमाग में रख लीजिएगा। लगभग आपको 95% क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन में आपको आएगा न्यूमेरिकल उसको हम क्लियर करते चले जाएंगे, ठीक है। उसी तरह अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5% रेट, 9.5% रेट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5% रेट। आरपीएफ जो होता है उसमें इंटरेस्ट मिलता है, आरपीएफ आरपीएफ जो पैसा जमा किया जाता है उसमें इंटरेस्ट मिलता है। तो चलिए थोड़ा सा करते हैं कि यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट हो जाए। 9.5%, 9.5% रेट, तो 9.5% तक जो होता है आपको इंटरेस्ट वो माफ है। अगर प्रोविडेंट फंड में अगर पैसा जमा आपका है, साढ़े जमा है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 9.5% तक इंटरेस्ट माफ है। 9.5% जब एक्सीड करेगा, ज्यादा हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा, उसी को यहाँ पर शो करेंगे आपको, ठीक है। ग्रॉस सैलरी, ये हम ग्रॉस सैलरी निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि इंटरेस्ट और आरपीएफ 9.5%, अगर आपको 9.5% आपको 1,000 है, ठीक है। 9.5% 1,000 आ रहा है, लेकिन इंटरेस्ट वहां पे कितने 1100 रुपया, तो 9.5% को एक्सीड कर गया, 100 रुपया ज्यादा हो गया, तो 100 रुपया को यहाँ पर शो कर देंगे, एक टैक्सेबल हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लमसम आरईसीडी, रिसीव फ्रॉम यूपीएफ, यूपीएफ मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है। अब इसको क्या कर दिए, टोटल कर दीजिए, इसको टोटल कर देते हैं। ये करेगा ग्रॉस सैलरी, कैलकुलेट क्वेश्चन बोलेगा ना, कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी, कंप्यूट ग्रॉस सैलरी, कंप्यूट ग्रॉस सैलरी, कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी, ये करेगा ग्रॉस सैलरी, क्या करेगा, ग्रॉस, ग्रॉस सैलरी निकल गया हम लोग को, ठीक है। ग्रॉस सैलरी कोई डिडक्शन मिलता है, उसको अगर हम लेस कर देंगे, ग्रॉस सैलरी में डिडक्शन मिलता है, उसको लेस कर देंगे तो टैक्सेबल सैलरी निकल जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो लेस करेंगे डिडक्शन, डिडक्शन में आ जाइए। नंबर 1, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1), ये आपको 50,000 तक फिक्स है, कितना, 50,000, अप टू ₹50,000, ये आपको हर क्वेश्चन मिलेगा, फिक्स है। दूसरा आएगा इंटरटेनमेंट अलाउंस, डिडक्शन फॉर इंटरटेनमेंट अलाउंस,
इंटरटेनमेंट अलाउंस, ये अलाउंस है। इंटरटेनमेंट अलाउंस को हम हर हालत में सबसे पहले ग्रॉस सैलरी यहाँ पे लिखेंगे, अगर डिटेल में बताने वाले यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद उसमें छूट दिया जाता है। छूट का भी कुछ नियम है, कुछ रूल्स है, उसको हम लिखवाएंगे अंडर सेक्शन 16(2). फिर आ जाएगा आपको डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट टैक्स, एम्प्लॉयमेंट टैक्स, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट टैक्स अंडर सेक्शन 16(3). तीन छूट है बस, ग्रॉस सैलरी जब बनाइएगा इसमें तीन छूट है डिडक्शन। इसको घटाने के बाद जो हमारा बच जाएगा वह कहलाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या कहलाएगा? इनकम फ्रॉम सैलरी या टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी निकल गया आपको, ये इसका टैक्सेबल क्या कहलाएगा आपको? इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी और टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम। कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा कि सैलरी का टैक्सेबल इनकम निकाले, तो घबरा मत जाइएगा, ठीक है, घबरा नहीं जाना है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी और टैक्सेबल इनकम सैलरी दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर टैक्सेबल देखिए लिखी चुके हैं। टैक्सेबल इनकम क्या है? सैलरी का टैक्सेबल इनकम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी लिख दिए तो काफी है। लेकिन अगर आपको डाउट लगता है तो इसको इनकम फ्रॉम सैलरी की जगह में टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी लिख सकते हैं। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, यही हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी। अब जो हम इतना चीज दिखाएं आपको, क्या चीज? बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, डियरनेस पे, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, पेंशन, कंपनसेशन, प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट, प्रोविडेंट का कंट्रीब्यूशन, ये सब का कैलकुलेशन होता है, ठीक है। सबका अलग अलग कैलकुलेशन, कुछ फुली टैक्सेबल होगा, कुछ पार्टली टैक्सेबल हो जाएगा होगा, और कुछ एग्जेम्प्टेड होगा, कुछ कर मुक्त होगा। तो ये सब चीज का ध्यान को रखना है। तो अब अगले क्लास में बनाएंगे, सबका अलग अलग वैल्यूएशन बताएंगे। जैसे अगले क्लास में बताएंगे आपको टैक्सेबल अलाउंस कौन कौन है, कौन कौन फुली टैक्सेबल अलाउंस है, कौन कौन पार्टली टैक्सेबल अलाउंस है, और कौन कौन एग्जेम्प्टेड है, माने टैक्स फ्री है। ताकि जानेंगे तभी इसको हम लोग ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी जो बनाते हैं यहाँ तक जो भी आइटम आएगा वो सब टैक्सेबल पोर्शन, सब क्या आएगा? टैक्सेबल पोर्शन। ग्रॉस सैलरी में जितना भी आइटम आएगा वो सब क्या आएगा? टैक्सेबल पोर्शन आएगा। तो बस इसी को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्लीट हो जाएगा। तो याद रखिएगा हम लोग ग्रॉस सैलरी निकाली टोटल करके, ग्रॉस सैलरी में तीन डिडक्शन है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1), ये अप टू 50,000, ये 50,000 रुपया फिक्स्ड है, हर क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन कभी कभी नहीं भी मिलता, नहीं मिलेगा, कब नहीं मिलेगा वो बता देंगे, ठीक है, क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इंटरटेनमेंट अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस ऐसे ही आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, मिलेगा मिलेगा। इंटरटेनमेंट अलाउंस तो जगह है मिलेगा ही। इंटरटेनमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 16, इसका आपको कुछ रूल है, इसको आप कैलकुलेशन रूल है, रूल बताएंगे आगे चल के। एम्प्लॉयमेंट टैक्स, जैसे कोई रूल है जितना होगा पूरा पूरा छूट मिल जाएगा। इसका 50,000, ये जो भी एम्प्लॉयमेंट टैक्स होगा 5,000 10 इसको लिख लेंगे, इसके बाद का रूल है, तो रूल को हम अप्लाई करके बता देंगे डिडक्शन फॉर इंटरमीडिएट अलाउंस कैसे निकालते हैं। तो चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन खत्म, मैंने क्लास खत्म हो गया, देखने के लिए थैंक्स। यही तक इनकम ऑफ सैलरी है, लेकिन इसको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे। बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए।